हेलो गाइस, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने चैनल प्रज्ञा कैंपस में। आप लोग देखिए, हम लोग जो हमें ये शिक्षण विधियां हैं, ये नीट में भी पूछी जाती है और यूजीसी नेट में और आपके सीटेट में। तो आपको सीटेट का एग्जाम भी होने वाला है फरवरी में, तो उसके उद्देश्य से हमने शिक्षण विधियां लेके आए हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, आपसे जुड़ जाइए। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन नहीं देंगे और कुछ क्वेश्चन जो पहले हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उस पर ही क्वेश्चन आधारित करेंगे, कुछ किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसके भी बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मोटिवेशनल सुविचार है देखिए किस दिया क्या है, जो दूसरों के जीवन में उजाला करता है, जो दूसरों के जीवन में उजाला करता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। जो दूसरों के जीवन में उजाला करता है, दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरे की जरूरत के अनुसार उसकी कीजिए। और यदि आप दूसरे के जीवन में प्रकाश करते हैं या दूसरे के जीवन में सहयोग करते हैं, बढ़ाने में, आगे बढ़ने में उसको, तो आपके भी जीवन में कभी अंधेरा और कभी निराशा या कभी नहीं आ सकती। आप भी आगे ही बढ़ते रहेंगे उत्तरोत्तर। यही विचार रहा। इसी भावना के साथ हम लोग आगे सेशन बढ़ते हैं। ये भावना बना के रखिए, सहयोग की भावना। वैसे भी विद्या विनयम ददाती, विद्या जो है विनय दिलाती है, सहयोग की भावना जागृत करती है। विद्या के कारण ही, ज्ञान के कारण ही, वजह से ही हम लोग दूसरे की समझने की, विचारों को समझने और उसको सार्थक बनाने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमें दूसरों की भी सहयोग करना चाहिए, की भावना रखनी। देखिए आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड है, आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु जी हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इस शिक्षण विधि में, इस शिक्षण विधि में क्या है, आगमन विधि है। आगमन विधि के जनक जो है प्रतिपादक अरस्तु हैं। इसमें विधियों में क्या होता है, अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम का निकाले जाते हैं। शिक्षण विधियों में सबसे सर्वप्रथम हमारी विधि है आगमन विधि है। तो सब 11 विधियां हैं, जिसमें सर्वप्रथम है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। तो आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु हैं। कौन से हैं? अरस्तु हैं। और इस विधि में क्या किया जाता है, उदाहरण देकर या प्रयोगों, अनुभवों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। पहले हम उदाहरण देंगे, अनुभव बताएंगे, प्रयोग करेंगे, तब अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम नियम निकालते हैं। मतलब अध्ययन करके या प्रयोग करेंगे, उदाहरण देकर या सीधे अनुभव द्वारा ही इसमें नियम निकाले जाते हैं। तो इस विधि को आगमन विधि कहते हैं, जिसके प्रतिपादक या जनक अरस्तु जी है। ऐसे उसकी पूछे जाएंगे। तो यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह विधि शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। तो चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। कौन सी शिक्षण विधि? कौन सी शिक्षण विधि? आगमन विधि है। और आगमन विधि क्या करती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। पहले हम उदाहरण देंगे, से बताएंगे, रिलेटिव या कॉन्टेक्ट उससे संबंधित कोई प्रश्न उदाहरण देंगे या प्रयोग बताएंगे या अनुभव अपना बताएंगे, व्यक्त करेंगे, तब हम जाकर नियम की ओर जाते हैं। तो नियम को बताते हैं। ये हमारे क्या कहलाती है, आगमन विधि या शिक्षण विधियों में जो है आगमन विधि कहलाती है। किसको होती है? छात्र केंद्रित होती है। मतलब छात्र के साथ को ध्यान रख के ही इनको बताना, जो विद्यार्थियों को करके सीखने, बाय लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। पहले हम क्या करते हैं, भाग को करना सिखा देते हैं बच्चे को, फिर हम उसके बारे में नियम बताते हैं कि नहीं ये देखिए डिविजर है, भाजक है, डिविडेंड है, भाज्य है, परसेंट है, भागफल है, रिमाइंडर या शेषफल है, तब उसके बारे में जैसे हमको न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण देंगे कि पेड़ से फल का गिरना गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, या कोई चीज है जो पृथ्वी पर है, पर जाने पर नीचे की तरफ ही आती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो रहा है। तो पहले हम उदाहरण दिए, फिर गुरुत्वाकर्षण बल का नियम समझाए कि नहीं कैसे हो रहा, क्यों, किसने दिया। तो ये आपका आगमन विधि हुआ, जो विद्यार्थी को करके सीखने में लर्निंग। ये पॉइंट हमें याद रखना है, जैसे आपको सीटेट का एग्जाम देना है, इसके हिसाब से आपको याद रखना है कि आएगा कि जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है, वो कौन सी विधि है, आगमन विधि है। कौन सी विधि है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा आगमन विधि। और यदि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली कौन सी विधि है, तो आगमन विधि है। छात्र केंद्रित विधि भी क्यों है, आगमन।
आगमन विधि, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। शिक्षण विधि कैसी है? छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल दे। इस विधि में तर्क करते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब बड़ा, ऐसे छोटे की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आगमन विधि में किसकी दर से बढ़ेंगे? इस विधि में तर्क करते हुए तर्क करेंगे ना, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब बड़ा की ओर से सूक्ष्म की ओर, छोटे की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ज्ञात है हम और अज्ञात की तरफ बढ़ेंगे, जो ज्ञात नहीं उसकी तरफ। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। मूर्त मतलब प्रत्यक्ष है, जो दिखाई देता है, जो मूर्त है प्रत्यक्ष है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये आगमन विधि। तो आगमन विधि इंडक्टिव मेथड जो है, इस विधि में तर्क करते हुए, ठीक है, इस विधि में तर्क करते हुए आगे बढ़ते हैं, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। इस विधि में तर्क करते हुए कैसे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिमूर्त कहते जो नहीं दिखता से अमूर्त कहा जाता है। निगमन विधि जो है डिडक्टिव मेथड है। निगमन विधि के भी जनक प्रतिपादक अरस्तु जी हैं। इस विधि के नियम से उदाहरण की ओर चलती है। पहले हम नियम बताएंगे, तब उदाहरण उस पर समझाएंगे। तो यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इस तरह हमने नाउन की परिभाषा लिखाया, उसके बाद उदाहरण दिया जैसे, तब ये हमारी विधि क्या होगी? निगमन विधि हो गई। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। पहले क्या बताएंगे कि जो भी चीजें दिख रही हैं, है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से हैं, जिन्हें हम आभास कर सकते हैं, जिन्हें फील या टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, बता सकते हैं, उसको हम क्या करें? उसका कुछ नाम रखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन होता है। तब फिर हमने उनको पहले नियम बताया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर हमने उनके एग्जाम्पल या उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे मिठास, बचपन, ये सब क्या आभास कर रहे हैं, इसको देख नहीं सकते, छू सकते, क्या हमारा भाववाचक है, भाव है, तो इस भाववाचक संज्ञा है। जबकि आपका इसी तरह से और भी उदाहरण दे सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं, उसका नाम रखेंगे, स्वीकार लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? तभी वो नाउन है। जैसे हमने देखा मोबाइल या किसी आदमी को, व्यक्ति को उसका नाम रखेंगे उस वस्तु का, तब न पहचानेंगे क्या है, तो भी नाउन हुआ। तो इस तरह से हम अपने को बता सकते हैं। निगमन विधि में यही बात होती है कि पहले हम नियम बताएं, फिर उदाहरण दें। तो इसके जनक क्रिया प्रतिपादक अरस्तु जी हैं। यह विधि नियम से कैसे? उदाहरण की तरफ, और जबकि आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की तरफ। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं? निगमन विधि में क्या करेंगे? यह जनक क्रिया प्रतिपादक अरस्तु जी है। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। निगमन विधि के जनक प्रतिपादक अरस्तु जी हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। किस तरह? नियम से उदाहरण, और सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों ज्ञान दे दिया जाता है। पहले विद्यार्थी को यहाँ नियम बताए जाएंगे, उसके बाद उदाहरण दिए जाएंगे। और देखिए निगमन विधि में क्या होता है, इनके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। वह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है। यह विधि कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। जबकि आगमन विधि आपकी क्या थी? बाल केंद्रित थी, बच्चे। और ये देखिए नियम सम सिखाते हैं, और निगमन विधि, और इसमें शिक्षक को नियम, सारे नियम सिखाते हैं, और नियम निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती। तो निगमन विधि जो डिडक्टिव मेथड है, इसके पश्चात क्या होता है? उदाहरण देकर उन नियम को समझाया जाता है। यह विधि कैसी होती है? तो नियम को समझाया जाता है, पहले उदाहरण, नियमों को समझाया जाता, तब उदाहरण देते हैं। इससे शिक्षक केंद्रित विधि होती है, यानी शिक्षक पर आधारित होती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि में सारा कार्य किसको करना पड़ता है? शिक्षक को ही करना पड़ता है, करके बताना पड़ता है। जबकि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। तो यह विधि किसके विपरीत? ठीक आगमन विधि के विपरीत। जबकि ठीक आगमन विधि में बच्चा केंद्रित होता है, शिक्षक नहीं। तो इसमें शिक्षक केंद्रित है। इसमें देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, तो निगमन विधि में जो डिडक्टिव मेथड है, इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जैसे बताया गया था आपको पहले ही, कि
यह विधि जो है निगमन विधि आगमन विधि की ठीक विपरीत है। तो इसमें बताया गया था कि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं, और नियम से उदाहरण की ओर, यानी नियम बताना है तब उदाहरण दीजिए, तरफ आगे बढ़ते, अमूर्त से मूर्त की तरफ। पहले उसमें भावनात्मक रूप से सोचते हैं, विचारते हैं, फिर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। किसमें? ये निगमन विधि में किया जाता है, जबकि आगमन विधि में था मूर्त से अमूर्त, ठीक विपरीत है कि नहीं, उदाहरण से नियम की ओर जाते थे आगमन, क्योंकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, और ज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, और स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की। ये कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना है, इसी को आप एग्जाम में ठीक इसी तरह से मिल जाएंगे। इसी के आधार पर हमको निगमन विधि है कि आगमन विधि है, इस पर आपको हमने 2 विधि को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम जो करेंगे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।